हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आप सब कैसे हैं? चलिए, तो आज मैं आप लोगों को शुड और शुड बी का प्रयोग बताऊंगा जो स्पोकन में बहुत ही यूज किया जाता है, और इससे रिलेटेड सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। जैसे आप बात करते हैं क्या तुम लोगों को अंग्रेजी सीखना चाहिए, फिर आप करते हैं क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए, हम लोग को सुबह में उठना चाहिए, हम लोग को टहलना चाहिए, वही लोगों को टहलना चाहिए, उसे आना चाहिए, उसे खाना चाहिए। यानी चाहिए से जितने भी रिलेटेड सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग बनाएंगे किससे? शुड से बनाएंगे। तो सबसे पहली बात आप लोगों को देखना है कि कैसे यूज करें हम लोग शुड का और शुड बी का। शुड बी का प्रयोग कहाँ करें और शुड का प्रयोग कहाँ करें। चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा, ये सेल का पास्ट क्या होता है? शुड। यानी ये आप जान लीजिए कि सेल आपका क्या है? प्रेजेंट है, और शुड क्या आपका? पास्ट है। तो ये आप सेल का प्रयोग हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अब जानेंगे किसके बारे में? शुड के बारे में, कि शुड का यूज क्या है। और दूसरी बात क्या है कि शुड बी। अब यहाँ शुड के साथ क्या लगेगा? बी लगेगा। तो इस बी का यानी शुड बी और शुड का, तो पहले हम लोग जानेंगे किसको? यानी शुड। शुड के प्रयोग को जानेंगे। तो चलिए लेट ना करते शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या होगा? जैसा आप किसी को बोलते हैं तुम लोगों को अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो तुम लोगों को अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो सबसे पहली बात स्ट्रेट चले लेता हूं ताकि आपको समझ में और भी आ जाए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? आपका शुड होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट में मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, वह भी हो सकता, कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो सकता है। तो यहाँ शुड का प्रयोग कर दिया, और शुड के बाद हमेशा क्या होगा? वर्ब वन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये शुड भी क्या आपका मॉडल वर्ब है। और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ये आपका अदर वर्ड्स यानी कोई भी वर्ड्स यूज शब्दों को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, इससे एक रिलेटेड क्या लेंगे? एक सेंटेंस को लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप अगर समझना चाहेंगे, अगर सीखना चाहेंगे तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए लेते हैं एक सेंटेंस। जैसे आप यूज करते हैं क्या? तुमको अंग्रेजी सीखना चाहिए। मैंने एक सेंटेंस लिया, और इस सेंटेंस के अंत में क्या है? चाहिए है। तो आपको जानना पड़ेगा कि ये किससे सेंटेंस बनेगा, और चाहिए के साथ हमेशा क्या होगा? इस चाहिए में हमेशा वर्ब लगेगा, यानी वर्ब चाहिए इनके साथ। लेकिन अगर आप कहते हैं कोई नाउन की बात चाहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, जैसे मुझे मोबाइल चाहिए, तो आई नीड मोबाइल, आई वांट मोबाइल, उसके लिए मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम लोग इस शुड के बारे में जान लेंगे, तो शुड का प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका यू है, और यू के बाद क्या चाहिए? शुड चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया? आपका शुड हो गया। और शुड के बाद क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए, यानी वर्ब वन। यानी वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फाइव होता है, लेकिन आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वर्ब वन का यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ देखना है कि सीखना, सीखने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये सीखने के अर्थ क्या होता है। सीखने के लिए क्या होता है? लर्न। और लर्न लगा दी, यू शुड लर्न। क्या सीखना चाहिए? अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए क्या होता है? इंग्लिश। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? इंग्लिश हो गया। तो यू शुड लर्न इंग्लिश, यानी तुमको अंग्रेजी सीखना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि उसे अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो उसके लिए, उसी के लिए क्या हो जाएगा? आपका ही हो जाएगा, और ही के साथ क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। तो यू शुड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लर्न इंग्लिश। उसे अंग्रेजी सीखना चाहिए। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। अगर मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए तो क्या हो जाएगा? आई शुड लर्न इंग्लिश। हम लोगों को अंग्रेजी सीखना चाहिए तो वी शुड लर्न इंग्लिश। अगर कहूं कि मेरे भाई को अंग्रेजी सीखना चाहिए, माय ब्रदर शुड लर्न इंग्लिश। इस तरह से जितने भी सेंटेंस को बनाएंगे, चाहिए से बनाएंगे। जैसे अगर मैं आपको और एक सेंटेंस मैं बताऊं कि सुबह में टहलना, तुमको सुबह में टहलना चाहिए, तो यू शुड। अब एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे उसे टहलना चाहिए। सीधी सी बात, अगर एक सेंटेंस लेते हैं, उसे टहलना चाहिए। सीधी सी छोटा सेंटेंस दिया मैंने, क्या चाहिए? टहलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चाहिए, तो चाहिए यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में आप क्या डालेंगे? यहाँ ही डालेंगे। सब्जेक्ट है आपका ही, और उसके साथ क्या लगाएंगे? शुड। तो क्या हो जाएगा? ही शुड। और यहाँ पर क्या चाहिए? चाहिए के लिए क्या होता है? जैसे शुड दे दिए, अब क्या चाहिए? टहलना। टहलने के लिए क्या होता है?
वर्क। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। यू शुड वर्क, आई शुड वर्क, यू शुड वर्क, दे शुड वर्क, माय ब्रदर शुड वर्क, तुमको खाना बनाना चाहिए, यू शुड कुक फूड। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। अगर मैं कहूं कि उसे लड़ना चाहिए, यू शुड फाइट, तुम्हें लड़ना चाहिए, यू शुड फाइट, हम लोगों को लड़ना चाहिए, वी शुड फाइट। इस तरह से जब सेंटेंस को बनाएंगे, चाहिए से जितने भी सेंटेंस होगा उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। और शुड के बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। लेकिन क्रिया होना चाहिए शुड के बाद, तब इससे चाहिए के लिए हम बना सकते हैं। लेकिन अब कहेंगे सर इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव भी आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है कि अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊं कि तुमको अंग्रेजी सीखना नहीं चाहिए, तो यहाँ नहीं अगर दे दो तो सिर्फ नहीं है, तो शुड के बाद किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट का, यानी यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश, यानी तुमको अंग्रेजी सीखना नहीं चाहिए। ऐसे उसे अंग्रेजी सीखना नहीं चाहिए, तो इसके लिए भी नेगेटिव यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश। उसी तरह से अगर मैं कहूँ उसे टहलना नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट वॉक, उसे टहलना नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे शुड बी का। शुड का तो प्रयोग कर दिए, अब हम बात करेंगे किसका, शुड बी का। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अब जैसे शुड बी का प्रयोग कब होगा, इस चीजों को भी आप जान लीजिए। शुड बी के बाद क्या होना चाहिए, नाउन, या तो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि नाउन किसको बोलते हैं और एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, तभी आपको समझ में ज्यादा आएगा। इस चीज में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो इस सेंटेंस में, इस रोड में, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा और भी। तो चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, शुड बी का प्रयोग। अब यहाँ क्या चाहिए, मुझे शुड बी चाहिए, लेकिन शुड बी जब भी होगा, जब भी यहाँ पर शुड बी होगा उसके साथ क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन, या तो फिर क्या कर सकते हैं आप, एडजेक्टिव कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको जानना पड़ेगा नाउन किसको बोलते हैं। सबसे नाउन या नेमी वर्ड बोलते हैं, इसको नाम को ही हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे आप यूज करते हैं क्या, एक प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या हो गया, नाउन हो गया। जैसे आप बोलते हैं क्या, किसान, किसान क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। तो नाम को ही क्या नाम बोलते हैं। लेकिन आप बात करेंगे एडजेक्टिव किसको बोलते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्या, कि विशेषण। विशेषण मतलब क्या होता है, यानी जिसको बोलते हैं विशेषता बतलाने वाला। विशेषण किसका विशेषता बतलाने वाला, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, यानी एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी कैसा है, अच्छा है, कैसा है, बुरा है, कैसा है, लंबा है, कैसा है, ईमानदार है, कैसा है, बेईमान है, इस तरह से। लेकिन अब हम बात करते हैं बी की, तो बी का मतलब होता है बनना या तो होना। क्या बनना, या तो पागल बनना, या तो पागल होना, या तो प्रधानमंत्री होना, या तो एक शिक्षक होना, इंजीनियर होना। इस तरह से सेंटेंस को जब बनाएंगे तो हम बी, यानी बी भी एक क्या है, वर्ब है। बी भी एक क्या है, वर्ब है। तो बी एक क्या है, वर्ब वन है, तो शुड के साथ क्या है, वर्ब वन आया। तो इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे आप कहेंगे क्या, उसे एक प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उसे एक प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो सबसे पहली बात बनना या होना। बनना या होना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बी का, और चाहिए के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का। तो सबसे पहली बात हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, और ही के बाद आप क्या लेंगे, शुड लेंगे, और शुड के बाद क्या चाहिए मुझे, बी। क्या बनना चाहिए, एक प्रधानमंत्री। एक प्रधानमंत्री के लिए क्या होता है, एक प्राइम मिनिस्टर, ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपका ये प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। आपको अगर मैं कहूं उसे एक शिक्षक बनना चाहिए, या उसे एक शिक्षक होना चाहिए, तुमको एक आईपीएस अफसर बनना चाहिए, तो इस प्रकार से जब सेंटेंस को बनना के लिए होगा तो उसके बाद हम क्या देंगे, यहाँ नाउन देंगे। अगर मैं कहूं आपको एक नेता बनना चाहिए, यू शुड बी ए लीडर, उसे एक नेता बनना चाहिए, यू शुड बी ए लीडर। मुझे एक प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आई शुड बी ए प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से जब सेंटेंस को बनाएंगे आप शुड बी के बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। चलिए एक सेंटेंस और भी लेते हैं। उसे ईमानदार होना या बनना चाहिए। तो बात को समझिए, बनना या होना उसके लिए बी का प्रयोग करते हैं, और चाहिए के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान है। उसे, तो उसे के लिए क्या प्रयोग करोगे, ही, और ही के बाद हम क्या यूज करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, और उसके साथ क्या आएगा, बी आएगा। ये शुड बी। और ईमानदार के लिए क्या होता है, ऑनेस्ट।
तो इसके लिए क्या हो गया, ये ऑनेस्ट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से सेंटेंस को उसे तैयार होना चाहिए, उसे तैयार होना चाहिए, ये शुड बी रेडी, तुम्हें तैयार होना चाहिए, यू शुड बी रेडी, हम लोग को तैयार होनी चाहिए, वी शुड बी रेडी। इस तरह से जितने भी रेडी भी क्या है आपका एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट भी क्या है आपका एडजेक्टिव है। तुम्हें पागल होना चाहिए, उसे ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें तेज होना चाहिए, उसे तेज होना चाहिए। इस तरह से जितने भी सेंटेंस को बनाओगे आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर नाउन है तो नाउन देंगे और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव देंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, शुड बी का प्रयोग होगा। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि सर इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड बी, शुड के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी बी के पहले और शुड के बाद। जैसे उससे एक प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, तो नहीं जब बी देंगे तो सिर्फ हम किसका प्रयोग करते हैं, या नॉट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए आप लोग इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, और जहां समझ में नहीं आया उससे अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।